हाँ तो भाई राम राम। आज अपनी जो हिंदी की सीरीज चली हुई है उसकी 3rd वीडियो है आज। भाई आपसे कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो गवर्नमेंट जॉब का होता है, चाहे वो हरियाणा का हो या सेंटर का हो, यूपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, जिसमें भी हिंदी आती है, आप जो अपनी ये सीरीज चली है इसको कंप्लीट कर लेना। आपका हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी है। सीरीज़ लंबी चलेगी, कंप्लीट करवाऊँगा 0 से लेकर 100% तक, ठीक है। 1.5 से 2 महीने सीरीज चलेगी, डेली वीडियो आएगी तो अपने ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है भाई, 2 हम करवा चुके हैं, 2 वीडियो आ चुकी है, पहले वो देख लो। ये है पार्ट नंबर 3rd। आयोग क्या होते हैं देखो। आयोग क्या होते हैं? आयोग का अर्थ है भाई योग न होने पर जो साथ रहे। क्या मतलब है इसका? आयोग न तो स्वर में काउंट होते हैं न ही व्यंजन में, परंतु इसका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखो 156। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने आयोग हुआ हैं? हिंदी वर्णमाला में टोटल 2 आयोग हुआ हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? उसे आयोग हुआ कहते हैं, अभी बताया था, ठीक है। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, मंडी परिषद में आया है, यूपीएसआई में आया है, सीटेट में आया है। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? बताओ भाई, अभी बताया था आयोग हुआ होते हैं। आयोग हुआ इनमें से कौन कौन से? ऑप्शन नंबर बी, अंग और अह। देखो, अंग और अह ऐसी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश न तो स्वर में किया जाता और न ही व्यंजन में, इसलिए तो इनको आयोग बोलते हैं। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इसका उच्चारण आगे 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 आने वाले व्यंजनों से प्रभावित होता है। पढ़ के देखो भाई, बताओ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था 2014 में, वहाँ ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन ए विसर्ग का, ऑप्शन बी चंद्रबिंदु का, ऑप्शन सी पंचम वर्ण का, ऑप्शन डी स्वर का। अभी मैंने बताया था कि अनुस्वार ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। कौन सा? पंचम वर्ण। अंग व्याकरण के अनुसार क्या है? अनुस्वार है, ठीक है। और क्वेश्चन देखो इसका, ये देखो, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल जो ध्वनि है, कौन सा वर्गीकरण है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित ध्वनियों में निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध छाड़ना भाई हमने, अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं? 2 ही प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन, बस। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और वीडियो में आया था 2018 शिफ्ट 1 में। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? बताओ भाई। ऑप्शन ए गिरवा, सुना है गिरवा, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है भाई वो है ध्वनि। ध्वनि क्या होती है बताओ? देखो 162 नंबर क्वेश्चन देखो, जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तो वह क्या कहलाती है? द्वित का मतलब क्या होता है? डबल, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, युग्मक ध्वनियाँ, ठीक है। 162 163 नंबर चलते हैं, ये भी कराया था। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? ये पूछ रहा है कि कक्षा जो शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर सी, क शा, इनसे मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। अगला चलते हैं, देखो, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? स्टार्टिंग में पहली क्लास में मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर बी। कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? बताओ भाई। मात्र, कर्म, मुर्दा, मातृभूमि, तो मातृभूमि में रे व्यंजन नहीं है। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? अक्रांत।
वह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा? ये मैंने फर्स्ट वाली वीडियो थी ना, उसमें बताया था। हाई कोर्ट में क्वेश्चन आया, देखो 2021 में। आरआरबी की परीक्षा 2001 में भी आया है, और ये एलडीसी की जो परीक्षा है लोअर 1, ठीक है, उसमें 2015 में आया। वह का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ। ये कराया था। दंत का कौन सा है? तय वर्ग का दंत है, पै वर्ग का ओष्ठ है, ओष्ठ, ठीक है। ओ का और औ का कंठोष्ठ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध छाटना भाई, बताओ, पढ़ो एक बार। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है, ये सही है या गलत है? हिंदी में ग का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, बताओ भाई इनमें। ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है, गलत है। देखो, दो महाप्राण व्यंजन का उच्चारण एक साथ हो सकता है, अन्य कथन शुद्ध है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, बताओ। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, ऐसा है। देखो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी कौन सा है? तीनों ही सही है भाई। ये क्वेश्चन देखो आया है सीटेट में 2020 में। निम्न में से अनुस्वार वर्ण कौन सा है, बताओ। ऑप्शन नंबर सी दृग का वर्ण विच्छेद, ऑप्शन नंबर ए उद्दान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा है, जो ये जेईई की परीक्षा में आया है, ऑप्शन नंबर सी। रे का विवरण पूछा भाई, रे का विवरण पूछा है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भाई जल्दी ही आपके लिए जो भाई कंप्यूटर में कमज़ोर है ना, कंप्यूटर की क्लास आने वाली है, बिल्कुल जीरो से कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। जुड़े रहियो, बता दूंगा मैं 10 से 12 दिन बाद या अगले हफ्ते से कंप्यूटर की क्लास डेली आया करेगी, बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा। निम्न में अर्धस्वार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यह। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? इनमें देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी ख। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं उन्हें। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई, यूपीएसआई में आया था ये। ऑप्शन नंबर सी ई और ई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द री की मात्रा का उपयोग नहीं? कितना आसान क्वेश्चन है। री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, वृष्टि सभी को पता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन से स्वर नहीं है, बताओ भाई। ये तो बता दो, कर लोगे? देखो, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी काकल्य। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में, भाई मतलब अलग अलग करके लिखना क्या कहता है? अलग अलग करना मतलब विच्छेद, वर्ण है तो वर्ण विच्छेद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? यूपी बीएड का एग्जाम हुआ था ना 2012 में, उसमें आया था। री स्वर किस में नहीं? कृपा में भी री है, दृष्टि में भी री है, कृष्ण में भी री है, आज में दिख रहा है, आज में आ की मात्रा है ना कि री की। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जीवा की नोक पर, जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? बताओ भाई। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में आ ध्वनि का समावेश कैसे हुआ? कहाँ से हुआ, बताओ। आ कहाँ से आया है? जर्मन से आया है, अंग्रेजी से आया है, तो इंग्लिश से आया है, ठीक है। अगला देखो भाई, चैप्टर नंबर 2 है विराम चिन्ह। अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प विराम क्या होते क्या वैसे? अल्प विराम सॉरी। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है।
ऑप्शन नंबर डी विराम चिन्ह। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि सुख दुख अलग चीज है, ठीक है, उतार चढ़ाव दोनों अलग है। तो सुख और दुख, दुख के बाद कोमा आना चाहिए था, कोमा नहीं है, इसमें कोमा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम युक्त चिन्ह सही विकल्प। बताओ भाई, इनको पढ़ के आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत ना है। डीएसएसबी में आया था पीआरटी में शिफ्ट 1 में, तो इसमें आएगा काम वाली रोज आती है, काम करके और चली जाती है। इसमें जो विराम चिन्ह होते हैं ना भाई, कोमा हो गया, हलंत हो गया, ये कोलन, सेमी कोलन, ये देखने हैं। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। दिए गए, इसमें क्या करना, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। बताओ भाई, शुद्ध वाक्य क्या आना चाहिए? अनिल घर आया, अनिल घर आया के बाद कोमा, थोड़ी देर रुका चला गया। रुका और चला गया के बीच में और लगा हुआ है और उसको सेंटेंस को पूरा जोड़ रहा है, लेकिन अनिल घर आया, घर आया के तुरंत बाद कोमा आएगा, इसमें ये कोमा ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें है भाई, तो आज अल्प विराम करा देते हैं, कल अर्ध विराम करा देंगे, सेमी कोलन जो बोलते हैं ना उनको, ठीक है। अल्प विराम कर लो भाई आज। देखो विराम चिन्ह छांटने हैं जो अच्छे, जो बिल्कुल करेक्ट हो। क्वेश्चन सुनो, ये कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा, बताओ भाई इनमें से। ऑप्शन नंबर ए, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कोमा, कपड़े और जूते हैं। सही है। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, खिलौने के बाद कपड़े आ गए, या तो और आना था या कोमा आना था, गलत है। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कोमा, कपड़े और जूते हैं, ठीक है। नए नए वर्ड, दो वर्ड जब सेम अक्षर की आवर्ती, वर्ड की आवर्ती होती है तो बीच में डैश आता है। नए नए के बीच में कोई डैश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। अगला देखो, मेरी सहेली के पास बहुत से नए, नए के बाद कोमा क्यों आया, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। सुनील जरा इधर आना, सुनील के बाद कोमा आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी, तो सवेरा हुआ ये अलग चीज़ है, चिड़िया बोलने लगी वो अलग चीज़ है। तो सवेरा हुआ के बाद में कोमा आएगा, तो ऑप्शन नंबर, कोमा किस में, ऑप्शन नंबर डी में, तो छठे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। रुको रुको, वह क्या कह रही है, बताओ भाई। अब तो कई क्वेश्चन कर लिए, अब तो बता दो। देखो, रुको, रुको के बाद कोमा, रुको रुको, वह क्या कह रही है, ठीक है। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मगन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए, देखो क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा, कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी कोमा आएगा, कहाँ, अनीता के बाद मधु, अनीता एक नाउन है, मधु भी नाउन है, पूनम भी नाउन है, तीनों के बीच आएगा। अनीता कोमा मधु कोमा पूनम, नीरू को ऐड करने के लिए और लगा दिया, और अपने अपने कार्य में मगन है, खत्म, ठीक है। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाह। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, बताओ भाई। सही कैसे बनेगा, रामू, रामू नाउन है, नाउन के तुरंत बाद कोमा, रामू कोमा जो बड़ा खिलाड़ी है, ठीक है, उसके बाद कोमा, उसकी कल टांग टूट गई, खत्म। ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम हो जाएगा। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का यूज होता है, ठीक है, तो भाई कोमा का यूज होता है।
अल्प विराम बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी। जैसे राजा जनक की पुत्री कोमा राम की पत्नी थी, ठीक है। एक आते हैं लाग, लाग व चित्र चिन्ह, ठीक है। लघु जैसे कोई मतलब सेंटेंस, मतलब कोई भी वर्ड होता है जिनको छोटा करके लिखा जाता है ना, लघु से पता चला ना, छोटा छोटा करके लिखा जाता है, उनके आगे आता है ये लघु वाला चिन्ह। जैसे हम राष्ट्र को रा लिख देते हैं, संघ को स लिख दिया हमने, संयुक्त को स लिख दिया ऊपर बिंदी लगा के, ठीक है। एक अर्ध विराम होता है, सेमीकोलन बोलते हैं जिसे, ठीक है। इस ये कब आता है, जब एक ही प्रधान उपवाक्य हो, उस पर अनेक आश्रित वाक्य है उपवाक्य हो जब, ठीक है। जैसे सूर्योदय हुआ, तो सूर्य उदय हुआ जब ही तो पक्षी बोलने लगे, और लोग टहलने के, रात को तो नहीं टहलते ना, इसलिए सूर्योदय होने के बाद सेमीकोलन, ठीक है। एक विवरण होता है भाई, ये डबल डॉट और ऐसा डैश, ये कब आता है, जब कही हुई बात को स्पष्ट करना, जब कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के वाक्य के अंत में ये लगाया जाता है। जैसे निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें, ये लगा के संज्ञा और सर्वनाम, मतलब इन शब्दों की व्याख्या करनी है जो लास्ट में लिखे हुए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, ठीक है। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है भी बताया था, वाक्य के मध्य में भी जहाँ बहुत कम ठहरा हो। ये चिन्ह सारे, पूर्ण विराम कौन सा है ये देख लो, अर्ध विराम ये रहा, प्रश्नवाचक ये रहा, विस्मयादिबोधक ये रहा, योजक, योजक चिन्ह डैश बोलते हैं। अगला है उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह वहाँ होता है जहाँ कोई स्टेटमेंट कही हो। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अब बताओ भाई। मैं क्या कहता, क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मार्क सही है। ऑप्शन नंबर सी, महक, महक के बाद रागनी कोमा कोमा श्वेता आदि भी आई है, ठीक है। ये सब अब गाना गाएगी, सही है। उसने पूछा तुम कहाँ थे, क्वेश्चन मार्क ओके है। नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूँगा, तो नहीं के बाद कौन आना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी, इसमें कमी छाटनी है, कहाँ कमी है। कहा के बाद कॉमा आएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, अल्प विराम का चिन्ह बताना भाई कितना आसान क्वेश्चन है, कॉमा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। कल कराते हैं अर्ध विराम। ओके भाई, पढ़ते रहियो, राम राम।